दोस्तों, अगर आपके पास एक बेहतर स्ट्रेटेजी है और स्मार्ट तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना आपको आता है, तो आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही इसके लिए ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उसमें आप बेहतर सफलता हासिल कर पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व आपने किए हों, यानी आप पेपर का टाइप जानते हों कि किस तरह का पेपर आपको फेस होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और इस क्लास में मैं आपको आज प्रीवियस ईयर पेपर जो 2022 में हो चुका है उसको सोल्व करवाने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th मैथ्स और क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथ्स से संबंधित कंटेंट लगातार मिलता रहता है और बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो 2022 में हुआ था। इसके कई सेट होते हैं। ये पहला सेट मैंने लिया है जिसका कोड है 822 AV क्लास 10th मैथ के लिए। ठीक है, तो इसको हम प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करेंगे। वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता जाऊंगा। क्वेश्चन के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट है जो उस क्वेश्चन में लगा है वो भी आपको डिटेल से बताता चलूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, आपको बहुत ही लाभ इस वीडियो से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। ये सेट है 822 AV, सेट 1 है। और इसका पहला प्रश्न, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि इस साल जो आपका पेपर होने वाला है क्लास 10th मैथ का बोर्ड एग्जाम में, वो उसमें 20 प्रश्न ऑप्शनल आएंगे। 20 प्रश्न ऑप्शनल। अभी तक क्या होता था कि अभी तक लगभग 10 प्रश्न 10 से भी कम प्रश्न ऑप्शनल में आते थे, लेकिन अब 20 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो और बाकी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये पैटर्न अभी लास्ट ईयर ही बदला है और ये फर्स्ट ईयर है जब ये पैटर्न, इस पैटर्न के ऊपर आधारित पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो सबकी प्रैक्टिस करेंगे, वन बाय वन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के विषय में अगर मैं आपको बताऊं, वह संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम और भी सिंपल भाषा में इसको जानना चाहें तो जो संख्याएं या तो 1 के पहाड़े में आती हैं या स्वयं के पहाड़े में आती हैं, किसी अन्य संख्याओं के पहाड़े में उनको नहीं देखा जाता, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं इसमें 0, 1, 2, 8 4 संख्याएं दी हैं। तो इनमें से जो 2 है, थर्ड ऑप्शन, वो सही होगा, क्योंकि पहले के थर्ड में, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बाकी इसमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका थर्ड सही होगा 2। ठीक है, ये फर्स्ट का क्या था। इसके बाद ख क्वेश्चन है, एक समीकरण दे दी गई है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसका पूछा है विविक्त कर कितना होगा। तो विविक्त कर आप जानते हैं किसको कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है।
समीकरण दी गई है, फर्स्ट का ख है ये 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। विविक्त कर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें सारी समीकरण में, तो 3 से मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ 9x² हो जाएगा, माइनस यहाँ 6x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 3/3 बराबर 0। 3 से 3 को अगर डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इस समीकरण की तुलना हम जर्नल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करें। a का मान आएगा 9, b का मान आएगा -6 और c का मान आएगा 1। तो अब विविक्त कर कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनेटर, यानी जो किसी इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है उसको हम विविक्त कर कहते हैं। इसको d से निरूपित करते हैं और d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पर -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 1 है। 36 माइनस 36 ये आ जाएगा 0 के बराबर। तो विविक्त कर 0 है इसमें। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन जो 4 है वो सही होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं दिया हुआ है sin a इक्वल्स टू 3/5। पूछा है cos a कितना होगा, cos a का मान पूछा गया है। देखिए, हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो ये 3 का काम करेगा, लंब 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया। तो अगर बात करें आधार की, तो आधार निकाला जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 कितने हो गए, 16 हो गए, और 16 का वर्गमूल हो गया 4। तो ये जो है 4 आ जाएगा आधार। अब हम जानते हैं कि कोस a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो 4 आ गया, तो ये 4/5 हो जाएगा। और जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये कौन सा गे पार्ट था ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है इसके घ पार्ट में, आप क्वेश्चन देख सकते हैं ऊपर, आपको मिल गया होगा अभी तक इसका जो स्क्रीनशॉट है। कहा है 2 समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में क्या अनुपात होगा। देखिए, यहाँ पहले आपको त्रिभुज की वह प्रॉपर्टी समझनी होगी कि अगर 2 त्रिभुज हैं आपके पास, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, AB/PQ, इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला जब आपने 6 चैप्टर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा। अगर 6 चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है और बेहतर तरीके से आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप वहां जाकर देख सकते हैं, और एंड स्क्रीन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पूरा चैप्टर बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, अब हमारे पास त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, ये 4:9 दे रखा है, तो आप यहाँ 4/9 रख दीजिए क्षेत्रफलों के अनुपात के स्थान पर, तो ये AB/PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस होल स्क्वायर को हटाएं तो हमें इधर का वर्गमूल लेना होगा। वर्गमूल 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है।
तो ये ए बी अपॉन पी क्यू रह जाएगा। और इस तरह देखें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2:3। और इस घ का हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग पार्ट है इसका। कहा है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है। तो समांतर माध्य दे रखा है हमें 5। सबसे पहले मैं समांतर माध्य का सूत्र आपको लिखा दूं। समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे उनकी संख्या, यानी पदों की संख्या। अब समांतर माध्य हमें इस क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है। पदों का योग है 3 + 4 + 6 + x। 4 पद हैं हमारे पास, बटे में रख दिया 4। इस 4 की मल्टीप्लाई इस 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। इनको जोड़ लेते हैं तीनों को, 4 और 3 7 और 6 13 प्लस x, ये 20 हो जाएगा बराबर 13 + x। और x का मान आएगा 20 - 13, यानी x का मान आ जाएगा 7। तो अगर हम देखें इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पार्ट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कहा है बिंदुओं 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जहां ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। अब हम सूत्र में जो वैल्यू हमारे पास है उनको रख देते हैं। x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 3 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद 4 में से 2 गए 2 और 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया। 1 में से 3 गया -2, -2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। तो ये बन गया, देखिए 4 + 4 को 2 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 4 और 4 8, 2 × 4 भी 8। यहां से 4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो 2√2 बचेगा और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन को। द्विघात समीकरण x² - 2 x - 6 = 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। तो हमारे पास द्विघात समीकरण है x² - 2kx - 6 = 0। इसका एक मूल दिया हुआ है हमें, मूल यानी x का मान दिया है 3, तो हमें k का मान बताना है। तो हम ये x का मान जो मूल हमें दिया गया है उसको x के स्थान पर यहां पुट कर दें। अब x = 3 समीकरण में रखने पर तीन का स्क्वायर -2k × 3 -6 = 0। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
3 दूनी 6, 6k आ जाएगा, -3 -6 और बराबर 0। 9 में से 6 गए, 3 बचते हैं, 3 - 6k बराबर 0। 6k को उधर ले जाएं तो 6k बराबर 3 आ जाएगा, या k बराबर आ जाएगा 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, k का मान आएगा 1/2। तो k का मान पूछा था हमें, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हमें ख पार्ट पूछा गया है। ख पार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर। हमें ख पार्ट में दिया है दूसरे के 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछा है। देखिए टेबल वाला क्वेश्चन है, जो टेबल हम याद करते हैं ना, साइन कोस टेन कोस एक्स सेक कोट के मानों वाली, उसकी सहायता से ये होना है। देखिए इसमें हम tan 30 का मान रखेंगे। हम जानते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे में 1+, यहाँ एक ब्रैकेट लगाकर उसका स्क्वायर लगा ले क्योंकि tan का स्क्वायर है, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब ये 2 की गुणा यहाँ होगी, 2/√3 हो गया ये। अच्छा इसको मैं थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ इसको, ये 2/√3 हो गया, और अपोन में यहाँ 1 + 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, अंश तो एज इट इज लिखा, 3 एकम 3 और 1 जोड़ दिया, 4 हो गए, 4/3। अब ये नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले टर्म के साथ गुणा होता है, और बीच वाले टर्म आपस में गुणा होते हैं। तो 2 × 3/4 गुणा √3 लिख दिया जाएगा इसको। 2 दूनी 4, नीचे 2 आ जाएगा, √3 से 3 को काट कर √3 ही आएगा। समझे? नहीं समझे हो तो ऐसे समझो, इस 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। अब एक √3 से एक √3 कट गया, तो ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 2, तो इसको भी हम आंसर लिख सकते हैं। या फिर हमें अगर मैच करना है अपना आंसर, तो ये जो √3/2 है, ये किस किस की वैल्यू हो सकती है। एक तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ साइन 60 लिख सकते हैं, या फिर ये कोस 30 की वैल्यू होती है तो कोस 30 लिख सकते हैं। जैसा भी आपको आंसर अपना मैच करना है, पेपर में आप यहीं छोड़कर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इस दूसरे क्वेश्चन का ये ग पार्ट है। इसमें हमें कहा है यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 समरूप त्रिभुज माना, 2 समरूप त्रिभुज ABC व PQR है, तब दिया है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपोन में रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमें दिया है 169/225, इसके बराबर दिया है। तो इनकी संगत भुजाएं, देखिए संगत भुजाएं क्या होती हैं, अगर क्षेत्रफल समानुपात में है, यानी क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार होगा। अब हमें चाहिए AB/PQ, उसके लिए हमें दोनों ओर का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो दोनों ओर वर्गमूल ले लीजिए, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, ठीक है, वर्गमूल लेंगे तो इधर √169/225 और इधर AB/PQ
पी क्यू हो जाएगा, या ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 169 का वर्गमूल 13 होता है और 225 का 15 होता है, तो 13/15 आएगा इसका आंसर। या फिर हम लिख सकते हैं ए बी अनुपात पी क्यू बराबर 13:15, यह आएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है, घ पार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कहा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये घ पार्ट है दूसरे का। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य आपको दिया है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य ये है 45.5 किलोग्राम। कहा है उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 12 व्यक्तियों का जो समांतर माध्य है वो किसके बराबर लिखा जा सकता है, 12 व्यक्तियों की आय का योग, सॉरी भार का योग, 12 व्यक्तियों के भार का योग बटे 12 बराबर 45.5 किलोग्राम। क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 12 व्यक्तियों का जो अलग अलग भार है उनका योग बटे 12 बराबर आया है 45.5 किलोग्राम के। यहां से हम 12 व्यक्तियों की भार का योग निकाल सकते हैं। 12 व्यक्तियों के भार का योग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और 12 को 45.5 के साथ गुणा करा दें। 12 गुणा 45.5, 12 पंजे 60, हासिल 6 गए, 12 पंजे 60 और 6 66, हासिल 6 गए, 12 चौक 48 और 6 54, 0.1 अंक के बाद लगेगी, तो 546 किलोग्राम इस क्वेश्चन के लिए होगा आंसर। ठीक है, 546 किलोग्राम। अब तीसरा पार्ट है इसका। तीसरे पार्ट में भी सभी खंड करने को बोला है और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मैसे और लैसे ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, न कि यूक्लिड विभाजन का। तो 96 है हमारे पास, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम। इसी प्रकार हमारे पास 404 है, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 12 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 एकम 2। 101 अभाज्य संख्या है, ये खुद से ही डिवाइड हो सकती है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ लीजिए फिलहाल। अब हम इनके गुणनखंडों को कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 2 और 2 4, 3 और 2 5 बार, तो 2 है, 5 बार 2 आ गया और 1 बार 3 है। 404 के गुणनखंडों को भी लिख दें इसी प्रकार से, 2 गुणा 2 गुणा 101। अब इनमें कॉमन फैक्टर देखिए, ये कॉमन हो गया,
ये भी कॉमन हो गया। तो अगर बात करें मैसे की, मैसे यानी HCF, HCF, तो HCF तो आएगा वो वाली संख्याएं जो केवल दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 और 2, 2 दूनी 4 हो गए, तो मैसे तो हो गया 4। और लेसे क्या होगा, लेसे यानी LCM, LCM वो सभी संख्याएं होंगी जो कॉमन भी हैं और जो बची हुई भी हैं, तो LCM हो जाएगा 2 इसमें से, 2 इसमें से, बाकी 3 2 ये रहे, ये 3 भी लिया जाएगा और 101 भी लिया जाएगा गुणा में। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिया कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 गुणा 101। अब इनकी गुणा करवा लेते हैं। गुणा कराने पर क्या आएगा, 96 एकम 96 और 96 एकम 96। ठीक है, तो ये अपने आंसर रहेंगे लेस है और मैस है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तीसरे का ख पार्ट है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के x माइनस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। पहले मैं समीकरणों को कॉपी कर लेता हूँ। के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। ये हम कर रहे हैं तीसरे का ख पार्ट। अब देखिए, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब आप चैप्टर 3 पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, अद्वितीय हल होंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, और कोई हल न होने की क्या कंडीशन होगी। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसका मतलब रेखाएं समपाती हैं, यानी एक जहां से गई दूसरी ठीक उसके ऊपर से निकल कर जाएगी। और ऐसी स्थिति में जब समपाती रेखाएं होती हैं तो कंडीशन अप्लाई होती है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अब ये A1 B1 C1 क्या है, A1 B1 C1 समीकरण 1 में x y और अचर पद हैं, x y के गुणांक और अचर पद हैं। जैसे मैं यहाँ से A1 की गणना करूँ तो A1 k हो जाएगा, फिर B1 देखूँ तो B1 3 हो जाएगा और C1 हो जाएगा माइनस k माइनस 3, A2 हो जाएगा ये 12 और B2 हो जाएगा y का गुणांक यानी k और C2 हो जाएगा माइनस के। फिर आप लिख देंगे शर्त, चूंकि समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k इक्वल्स टू माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर पहले दो पदों को अगर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर k स्क्वायर इक्वल्स टू 12 तिया 36 और k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 36, k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ये तो होगी पहली कंडीशन से k का मान। दूसरी कंडीशन से अगर देखें
तो दूसरी कंडीशन से मान क्या आएगा चेक कर लेते हैं। 3k इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, के स्क्वायर माइनस 3k हो जाएगा। ये 3k इधर आकर 3k प्लस 3k हो जाएगा इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो यहाँ से 3 और 3 6k इक्वल्स टू के स्क्वायर। एक के स्क्वायर से k कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से भी k की वैल्यू 6 ही आएगी, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 हो जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग पार्ट है इसका। कहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। देखिए समझते हैं इसको। तीसरे का ये ग पार्ट है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसका कोण C समकोण है। तो हम कुछ इस तरह का त्रिभुज बनाएंगे। ये C कोण है जो समकोण है, ये A है, ये B है, AC और BC बराबर हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक गिवन लिख देता हूँ कि जो हमें दिया हुआ है वो है कि AC इक्वल्स टू BC है। तो चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब देखिए कि हमें अपने क्वेश्चन में बचाना क्या है AC और भगाना क्या है BC। तो हम समीकरण 1 का प्रयोग कर लेते हैं। AB स्क्वायर को एज इट इज लिखा, AC स्क्वायर को एज इट इज लिखा और BC की जगह पर भी AC ही रख दिया, तो ये AC स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर और AC स्क्वायर हो गए 2AC स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था हमारे इस क्वेश्चन में। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे का ये घ पार्ट। कहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीसरे का ये घ पार्ट है। क्या क्या कहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या को r मान लेते हैं, ये हमें 4 सेंटीमीटर दी है। और ऊंचाई को h मान लेते हैं, ये हमें 14 सेंटीमीटर दी है। अब कहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r h। 2 गुणा पाई का मान रख देंगे 22/7, r का मान 4 और h का मान 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, तो ये 2 गुणा 22 गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा। 22 चौक 22 दूनी 44 गुणा 8 हो जाएगा। 8 चौक 32, हासिल 3 गए, 8 चौक 32 और 3 35, तो ये 352 हो जाएगा, 352 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर पूरा पेपर मैंने इसमें सोल्व कराया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ।
नेक्स्ट पार्ट आपको अभी स्क्रीन पर देखिए शो होना शुरू हो गया होगा। आप यहाँ से टच करके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।